जिस पर लगे थे गुंडागर्दी और बदमाशी के आरोप, वो दबंग तो मसीहा निकला। मोहल्ले वासियों ने हिमायत में आकर कैमरे पर दी गवाही। देखिए रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र की पूरी रिपोर्ट। मानव अधिकार सुरक्षा एवं अपराध निरोधक संगठन की जिला उपाध्यक्ष सलमा बी ने बुधवार को एसपी रामपुर को पत्र देकर बजोड़ी टोला के सैफ खान उर्फ शब्बू पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि हम किराए के मकान पर रहते हैं, इसलिए मोहल्ले का दबंग शब्बू और कुछ लोग हमें परेशान करते हैं। बताया कि हमारे घर 7 अगस्त को हुई मीटिंग के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सलीम अहमद की गाड़ी के टायर काट दिए गए। इसके बाद शब्बू और कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट करते हुए गाली गलौज की और कपड़े तक फाड़ दिए। सलमा खान के इन इल्जामात के बाद मोहल्ला बजोड़ी टोला के लोग सैफ खान उर्फ शब्बू के समर्थन में आ गए। कहा कि सलमा खान के आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि परवेज खान के घर में किराए पर रहने वाली सलमा खान के घर पर कुछ संदिग्ध लोगों का आना जाना है। मोहल्ले वालों ने इस पर एतराज जताया तो सलीम अहमद और सलमा खान ने मोहल्ले वालों के मोहल्ले में बैठने पर ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। मोहल्ले की दुकानों को 10 बजे से पहले ही बंद कराना शुरू कर दिया। अब मोहल्ले वाले मोहल्ले में ना बैठें तो कहां जाएं? जब मोहल्ले के रहने वाले ही सैफ खान उर्फ शब्बू ने इसका विरोध किया तो उन पर अभद्र और अश्लील आरोप लगा दिए गए। मोहल्ले वालों ने कहा कि सैफ खान उर्फ शब्बू दबंग नहीं, मसीहा है, सोशल वर्कर है, सभी के काम आता है, मोहल्ले के ही नहीं शहर के लोगों की भी मदद करता है। मोहल्ला बजोड़ी टोला के लोगों ने सैफ खान उर्फ शब्बू की हिमायत में और क्या क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। सैफ खान जिनका नाम है, उनको लेके महिलाओं ने कुछ रिपोर्ट दर्ज की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप मोहल्ले वाले हैं उनके? जी, सब पूरे मोहल्ला जानता है। ये सब पूरा सारा वाक्य सब ये जो बता रही है सारा झूठ है, एक एक वर्ड इसमें झूठ है। और बल्कि हम सब मोहल्ले वाले इस चीज से बहुत परेशान है। काफी टाइम से ये सब हो रहा है, चल रहा है और इन्होंने मोहल्ले का माहौल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब खराब कर रखा है और यही है कि इसको कार्रवाई करी जाए इसके। मेरा नाम राहत है। आप बताइए क्या कहना है? मोहल्ले में जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है जी। ये शरीफों का मोहल्ला है, हम उन्हें भी कहते हैं कि वो भी शरीफ हैं, लेकिन कोई गैर आदमी अगर है तो उसमें तो ऑब्जेक्शन सभी को होगा। अगर कोई रिश्तेदार आता है तो किसी को ऑब्जेक्शन आता है, तो किसी के आने से क्या परेशानी है ये बताइए। नहीं, अगर कोई ऐसा आदमी आएगा जिसको लगातार दिखाई दे, दिन में भी है और रात में भी है, तो वो रिश्तेदार होना चाहिए ना। तो रिश्तेदार को कोई मना दे थोड़ी है। कोई गैर आदमी लगातार आए तो उस पर तो देखिए डिस्प्यूट मोहल्ले वाले करेंगे, आप उसको सेटिस्फाई करिए, लेकिन इस बात को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? उससे तो बात बिगड़ेगी, कोई अच्छी थोड़ी होगी बात। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं सैफ खान पे, वो क्या मामला है? नहीं, सैफ के बारे में तो हम बात अगर कुछ बताएंगे तो ये होगा कि पता नहीं मोहल्ले वाले हैं क्यों कह रहे हैं। इसकी तो इंक्वायरी खुद अगर पुलिस सीक्रेट में अगर कर ले तो अच्छी बात है, पता लग जाएगा क्या पोजीशन है यहाँ की। गुप्त जांच करवा ले, जरूरत ही नहीं है किसी से कुछ कहने की। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि जब एक हम गुप्त जांच की बात कर रहे हैं तो वो भला ही आदमी तो है भाई। मोहल्ले में अगर कोई बात होगी तो हम तो हर वक्त वहाँ देख रहे हैं ना। तो जिस दिन ये बात। मेरा नाम सैफ है उर्फ शब्बू। मैं अपने मोहल्ले के लिए एक हमदर्दी बतौर हर काम, अगर मुझसे कोई भी किसी काम को नहीं कहता, मैं हर वक्त खड़ा होता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, आना जाना है हर काम के लिए है। अक्सर ये सलीम अहमद इस घर में आता है। एक दिन मैंने इसको अब से कम 6-7 महीने हो गए, 8 महीने मैंने इसको घर में सुबह निकलते हुए देखा। सुबह 8 बजे की बात है, 8:30 बजे की। मैंने इनसे कहा, सलमा बाजी से, मैंने कहा ये आपके घर में क्यों आया है? ये तो गलत बात है। रात मैंने इसको जाते हुए देखा, अब सुबह निकल के जा रहा है ये।
तो मुझसे बोली कि वो तुम मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बात है बिल्कुल। इन्होंने अपने हस्बैंड को बताई ये बात कि ऐसे ऐसे शब्बू मेरे ऊपर नज़र रखा हुआ है, इसको फ़ोन करके तुम समझाओ। इनके हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आया, मुझसे बोले भाई तुम कौन होते हो मेरी बीवी के ऊपर दखल अंदाजी करने वाले, मेरे घर पर नज़र रखने वाले, मेरे घर के अंदर कोई आए कोई जाए तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ करती रहे मेरे घर के अंदर ये। अब उसके बाद में मैंने नज़रअंदाज कर दिया हर बात से, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी 2-3 दिन की बात है कि मैं नैनीताल में था, मैं वहाँ से जब आया तो मुझे पता चला इनकी गाड़ी में किसी ने हवा निकाल दी। ये आए, आने के बाद में इन्होंने तहरीर दे दी। मुझे पता चला, लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि तुम्हारे ऊपर शक कर रहा है। किसी से जाके पूछा, हमारा दोस्त है राशिद, उससे जाके पूछा कि भाई वो शब्बू कहाँ है, तो उन्होंने कहा शब्बू तो नैनीताल में। बोला ला मेरी बात कराओ, तो उन्होंने हैंड फ्री करके इनसे बात कराई। बोले ठीक है, मुझे यकीन आ गया। हाँ, मैंने कहा मैं नैनीताल से वापसी आ रही हूँ, क्या नाम है, हल्द्वानी में खाना खाते हुए रुक गए, वहाँ से आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। जब मैं यहाँ पर आया तो दूसरे दिन ये पुलिस को लेकर आ गया, सारी दुकानें बंद करा दी, जल्दी से दुकानें बंद करो। और यहाँ पर 10 बजे कोई नहीं बाहर बैठेगा, दिल्ली पे कोई नहीं बैठेगा, और मेरे घर पे नज़र रखे हुए, मेरे घर में कोई आ रही है, मेरे घर में कोई जा रही है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई। मैं अब मेरे मोहल्ले वाले एतराज़ करने लगे उस पर, बताओ यार ये तो हम आप धमकी दे रहेंगे। मैंने फ़हीम सलीम को थोड़ी सी बात की, मैंने कहा तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू दुकानें बंद करा लेगा, क्यों तू दुकानें बंद करवा रही है, तू घर किसी को क्यों उठना बैठना मना कर रहेगा। इस बात को लेकर उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। और मैं एडिशनल साहब की अभी तहरीर दे के आया था, थानेगंज में भी मेरे मोहल्ले वाले सारे लोग जगह, एडिशनल साहब ने भी इन जो भी उस पर कार्रवाई करी होगी थानेगंज में उन्होंने भेजी होगी। इसके अलावा कहाँ शिकायत करी आपने? मैंने पोर्टल पे भी डाल दी है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दी है, एडिशनल एसपी साहब को भी दे दी है कि कप्तान साहब के भी मैंने भेज दी है कि आज सुबह स्पीड पोस्ट से। क्योंकि और आप तो लोग हैं कि आप मेरे मोहल्ले में मालूम करिए, मेरे मोहल्ले से हट के आप कहीं भी मालूम करिए कि शब्बू नाम का लड़का जो सैफ हैगा वो किसमें का नाम है। मैंने पिछले लॉकडाउन के अंदर इतनी खिदमतें खल्क करिएगी कि आप दूर दूर भी जाएंगे, किसी के घर में मालूम करेंगे कि औरतें के घरों पे भी जाता था, मर्दों के घरों पे जाता था, जिनके घरों में मर्द नहीं है उनके घरों में भी राशन जाके देता था। मेरे साथ में चले, मेरे पास में पूरी लिस्ट बन गई जिन जिनके घर में राशन देता था, आप उनसे जाके मालूम करिए कि कभी मैंने किसी से बदतमीजी करी है या किसी पे गलत नज़र डाली हो। मेरे मोहल्ले की लड़कियां हैं, मेरे मोहल्ले की औरतें हैं, कहीं पर जाती हैं, कहती हैं कि शायद शब्बू कहाँ तक जा रहे हैं, मैंने हमें बैठा ले, मैं उन तक को बैठाल के छोड़ के ले जाता हूँ। मैं इनके साथ में इतना बड़ा काम करूंगा जो मेरे को इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे कपड़े फाड़े। आप किसी से मालूम करिए, उस दिन परवेज भाई भी थे जो मकान मालिक हैं, वो भी वहाँ पर खड़े हुए थे, उनसे भी जाके मालूम करिए कि मैंने उसके कपड़े फाड़े क्या, उसके गलत जगह पर हाथ डाला, मैं क्यों करूँगा, मैंने कुछ नहीं करी। और मोहल्ले वाले 20-25 लोग साथ में थे, ये सारे लोग थे, आप इनसे सबसे मालूम करके कि मैंने इसमें की कोई हरकत करी हो इनके साथ में। लोग थे वो अपने घर में थी या हम सड़क पे थे सब? दबंग कौन दबंग आदमी है, कोई नहीं। और जो मेरे पर इल्जाम लगाया जा रहेगा कि मैं दबंग हूँ, मैं दबंग नहीं हूँ, मोहल्ले की खिदमत कल करता हूँ, इसलिए मोहल्ले वाले मेरी तरफ से बात करते, मेरी तरफ से बोलते, मेरी इज्जत करते, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, सलाम दुआ करता हूँ। आप जहाँ जहाँ जिससे चाहे मालूम कर ले, किसी मेंबर से मालूम कर ले, शन्नी मेंबर से मालूम कर ले, किसी से भी मालूम कर ले। वो कहाँ है शिकायत?